एक नीति भी बनाई जिसमें एक जिला एक खेल, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना के तहत प्रत्येक जिले में प्रचलित खेलों की एक अकादमी स्थापित की जाएगी। और हमने ये भी कहा है कि हम ग्राम पंचायत तक हम जो हमारे जिम होता है उसको भी हम ले जाने का काम करेंगे, जिससे हमारे खिलाड़ियों को उसका भी लाभ मिले। जयपुर में 15 करोड़ रुपए की राशि से खिलाड़ियों के लिए पुनर्वास व्यवस्था की है। ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम और खेल मैदान बनाने का कार्य भी हाथ में लिया जाएगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, राजस्थान खेल आधुनिक मिशन की स्थापना करते हुए खेल के लिए गत वर्ष प्रावधानित 475 करोड़ रुपए की राशि को चरणबद्ध तरीके से हमने दोगुना किया है। प्रदेश में कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। संभागीय स्तर पर खेल महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। आपने देखा होगा, हमने महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जिससे हमारे पूरे प्रदेश के युवाओं को उस विश्वविद्यालय के माध्यम से, विभिन्न महाविद्यालयों के माध्यम से उसको आगे आने का मौका मिले। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है डांगी पटेल समाज की तरह पूरे राजस्थान में समाज के स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देने के प्रयास हमारी सरकार सहायक बनेंगे तो ये दिन दूर नहीं जब खेलों में राजस्थान का परचम लहराया जाएगा। ये डांगी समाज का अनुसरण अन्य समाज भी करेंगे, जिससे कि हमारी छुपी हुई प्रतिभा आगे आकर के काम करेंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, खेलों को जीवन का एक हिस्सा बनाएं और समाज में एक सकारात्मक जो पहल है उसको भी आगे बढ़ाएं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, मेरे से कह रहे थे, हमने कहा है कि राजस्थान के अंदर, क्योंकि हम ये नहीं करते कि यहां हमारा विधायक है कि वहां हमारा विधायक है, हमने कहा है कि हमारी सरकार राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करती है। हमारी सरकार हमारे राजस्थान की 200 विधानसभाओं को लेकर के काम करती है। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमारा राजस्थान आने वाले समय में विकसित राजस्थान बनने वाला है। आपने 1 साल के अंदर देखा होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर राजस्थान में आवश्यकता होती है तो पानी और बिजली की होती है। हमने बिजली के क्षेत्र में भी बहुत काम किए हैं। 2,24,000 करोड़ रुपए के MOU किए और काम चालू हो गए हैं। पानी के क्षेत्र में चाहे ERCP योजना ले लीजिए, चाहे यमुना समझौता ले लीजिए, चाहे हमारा माही डैम का काम हमारा चल रहा है वो ले लीजिए, चाहे आपने देवास स्कीम के द्वारा पानी लिया जा रहा है वो ले लीजिए। हमने इस क्षेत्र में भी काम किया है और आपने देखा है कि हमने युवाओं को जो भरोसा दिलाया था, हम आज इस बात को कह सकते हैं कि 1 साल में हमारे जो पेपर हुए 2024 के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये भी हम आपको कहना चाहते हैं। पिछली सरकार में आपने देखा था 19 पेपर हुए थे, 17 पेपर लीक किए थे। अब वो हमसे कहते हैं भाई SIT गठित हमने की, आपने तो कुछ नहीं किया। गिरफ्तार भी हमने किए, आपने तो कुछ नहीं किया। उनको जेल में हमने डाला, आपने तो कुछ नहीं किया। अरे क्यों चिंता कर रहे हो, धीरे धीरे काम हो रहा है, आप चिंता मत करिए। मैं युवाओं को एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने देखा होगा 2025 का कैलेंडर आया है। परसों हमने 12 जनवरी को 13,500 नियुक्ति पत्र दिए, 47,000 3 बार में पहले दे दिए। मैं कहता हूं 60,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 15,000 अभी 2 महीने में और देने वाले हैं और 81,000 वैकेंसी हमने कैलेंडर निकाल दिया। युवाओं से कहना चाहता हूं तैयारी करिए, मेरी बहनों से कहना चाहता हूं तैयारी करिए, चिंता मत करिए। राजस्थान
में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो आपसे संकल्प पत्र में जो हमने वायदा किया था उस वायदे को भी पूरा करेंगे और जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है वो भी अंदर जाने की कार्रवाई होगी। किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा हमारी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। आपको हमने कहा कि हम आपको सम्मान निधि देंगे तो केंद्र सरकार से अलग मिल रही है और 2 किस्त हमने दे दी। हमारी राज्य सरकार ने हमने गेहूं की एमएसपी बढ़ाने का काम किया। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, क्योंकि जिसके मन में कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं तो आपके दर्द को जानता हूं, मैं किसान के दर्द को जानता हूं, मैं आप किस तरह से काम करते हैं मुझे ये भी पता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपने अपने एक किसान के बेटे पर भरोसा किया है, कभी भी आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि कहते हैं जो क्या जाने पीर पर आई जिसकी नहीं फटी बेवाई, यही है ना। अब किसान की तकलीफ को क्या जानता है कोई? अरे उनको यही नहीं पता है कि आलू से सोना कैसे पैदा हो सकता है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आलू से सोना पैदा तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक कहना चाहता हूं कि अगर किसानों के उस प्यासी धरती को अगर पानी मिल गया, ये मेरी धरती मां जरूर सोना उगल देगी, ये मैं कहना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, आज आपने मेरे को बुलाया, मैं आपको एक ही विश्वास दिला सकता हूं, क्योंकि मेरे को उदयलाल जी ने और आपने कहा था कि बुलाना तो कहां था मेरे को, मंदिर कौन सा मंदिर है, सराड़ा मंदिर के लिए कहा था इन्होंने। सराड़ा मंदिर है ना, मेरे को कहे मां कुलदेवी पे बुलाना तो इनको वहां था। अभी इन्होंने कहा कि साहब नहीं, बड़ा कार्यक्रम यहाँ है, आपको यहाँ आना है। मैंने कहा भाई जी यहाँ बुलवा लो, वहां बुलवा लो, जहां आप कहेंगे वहां आ जाएंगे हम तो। अब वो वहां के लिए भी हाँ करवा रहे हैं। देखिए आप, ऐसा कोई विधायक मिल सकता है क्या आपको? मेरे से कहते हैं, कभी जब मेरे पास आते हैं तो मेरे से उदयलाल जी कहते हैं कि मैं तो सर आपसे मिलने आ रहा हूं। मैंने कहा आ जाइए, लेकिन कभी भी ये ऐसे ही मिलने नहीं आते हैं। जब भी मेरे पास आते हैं 2, 4, 5, 10 पेपर लेकर के आते हैं कि ये भी मेरा काम हो जाए, ये भी मेरा काम हो जाए, ये भी मेरा काम हो जाए। आपके विधायक बहुत होशियार हैं। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं और मैंने भी कह रखा है, आप चिंता मत करिए। पुष्कर जी आप भी चिंता मत करिए, आप किसी तरह से चिंता मत करिए। मैंने कहा है कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, और जबकि ये समाज तो अपना है, हमारा है, सब भाई हैं, किसान हैं, और मैं भी किसान हूं। इसलिए किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ये बताएंगे उसको हम पूरा करेंगे, यही मैं आपसे कहने आया हूं। मैं इस खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर प्रदर्शन किया, मैं उन सभी खिलाड़ियों को भी बधाई देता हूं, और जिन्होंने पदक जीते उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन्होंने पदक जीते, प्रतियोगिता में हिस्सा बना, निश्चित रूप से मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो तिल के लड्डू खा के आ गए हैं उनको भी है, और जाकर के खाएंगे उनको भी है। माता बहनें जो बना के आई हैं उनको भी है, और जाकर के बनाएंगी उनको भी है। लेकिन आज जबरदस्ती खिलाना सभी को, क्योंकि तिल का आज बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए आप सभी को पुनः मकर संक्रांति